अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहु अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। सिलसिला गुफ्तगू अपने दूसरे मरहले में वारिद हो रहा बउनवान मारिफ़त साहिबुल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़। सूरह मुबारका वल्लैल की इन आयात के ज़ेल में कल गुफ्तगू थी कि परवरदिगार आलम ने, तवज्जो है सबकी, परवरदिगार आलम ने यूँ इरशाद फरमाया कि सुनो, हिदायत मुझ अल्लाह पर फ़र्ज़ है और दुनिया व आखिरत का हक़ भी मेरा है। तो मैं कल ये अर्ज़ कर रहा था कि जो पूरे ग्लोब पर इंतशार की फ़िज़ा दिखाई देती है, दर हकीकत ये हक़ और फ़र्ज़ का तसादुम है कि इस पूरे ग्लोब पे हो क्या रहा है कि हर फ़र्द अपना हक़ लेने पे आमादा है, फ़र्ज़ अदा करने पे कोई आमादा नहीं। ठीक है ना? तो कल की गुफ्तगू इस मंजिल पे आके ठहर गई थी कि ये जो परवरदिगार आलम ने तख्लीक जनाब आदम से 13,000 साल कबल ये ऐलान किया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जहन में है ना कल की गुफ्तगू? ये जो अनाउंसमेंट हुआ ये 13,000 ईयर्स बिफोर, 13,000 साल कबल ये अनाउंस किया। क्यों अनाउंस किया? पुतला आदम बन रहा था, फरिश्ते आते थे जाते थे देखते थे, फरिश्ते एहतराम करते थे कि खलीफतुल्लाह बन रहा है। इब्लीस तमस्खुर उड़ाता था। तो ये जो 13,000 साल कबल ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके पीछे इल्लत क्या थी, वजह क्या थी? कि संजीदा इंतज़ार की कैफियत को देखना चाह रहा था परवरदिगार। अहसन तुम गरीब ज़हरा हम सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए इस फ़र्ज को मुसलसल साल हा साल से बिछाया जा रहा है, मौला उस मकसद में हम सब को कामयाबी इनायत फरमाए। कि याद रखिए अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, अभी बच्चों पे भी इंशाअल्लाह एक दो रोज़ में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए भी यकीनन बयान होगा, ताकि ये जो बच्चे आ रहे हैं, देखो बच्चों का आना काफ़ी है। एक बात इन्वर्टेड कॉमास में करूँ,
ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये फर्श पे आ रहे हैं, यही काफी है। इसलिए ये बात याद रखें, जो वालिदैन बैठे हो, ये बात याद रखें कि बाप जो कहता है बच्चा वो नहीं करता, बाप जो करता है बच्चा वो करता है। ये तरबियत का उसूल है। यही वजह है कि बच्चे का ताल्लुक देखने से है, सुनने से नहीं। ठीक है ना, बच्चा देखता है। अब ये जो बच्चा आ रहा है, इसका इस फर्श पे आ जाना, अपने तमाम उमूर को छोड़ के, एनिमेशंस को छोड़ के, आईपैड्स को छोड़ के, सेलफोन्स को छोड़ के फर्श पे आ रहा है जिक्र इमाम ज़मान सुनने। हाँ, जब ये बड़ा होगा तो इसको याद होगा कि मेरे बाबा इस अंदाज से मुझे बारगाह में फर्श पे ले जाया करते थे। तो ये तरबियत का एक दस्तूर है अजीजों। बस दरमियान में बात आ गई तो मैंने ये चाहा के बयान कर दिया। बहरहाल, तो इस तहजीब को भी हमेशा जहन में रखें, बच्चों का आना बहुत जरूरी है। और जो बच्चा फर्श पे कर रहा है इसको करने दो, उसके लिए ये काफी है कि इस सिन में फर्श पे आ रहा है। ठीक, अब आइए का ये जो अनाउंसमेंट हुआ 13,000 साल पहले, उसके पीछे इल्लत क्या थी कि इंतजार की एक संजीदा कैफियत। ठीक, और वही दो रवैये जो उस वक्त सामने आए, वही दो रवैये आज भी आए। एक खलीफतुल्लाह का इंतजार एहतराम से कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है अरे अब तो इतने ज़ईफ हो चुके होंगे, कोई राब्ता नंबर हो तो दे दो, कहाँ गए होंगे। हाँ मैं बतलाऊंगा, ये जो खमसा है थोड़ी सी इसकी गूंज कम कर दे। ये जो खमसा है, इस खमसे में बतलाऊंगा कि जिनको ये मालूम करना है कि कहाँ है, तो कुरान ने बतलाया है कि कहाँ है। याद रखिए, कुरान करीम ने गुफ्तगू की है। बहरहाल, कल की गुफ्तगू इस उन्वान पे तमहीदन थी कि हम जहन में एक खाके को बना ले। अजीजों, ये बात भी जहन में रखिए, और ये कोई आज का नजरिया नहीं है। मैंने अर्ज किया कि गुज़िश्ता सुहुफ में भी मेरे मौला का तज़किरा रहा। इस वक्त पाए जाने वाला कोई मजहब ऐसा नहीं कि जहां पर, कोई मजहब ऐसा नहीं जहां पर किसी एक निजात दहिंदा का तसव्वुर ना पाया जाता हो। मिंबर पे बैठा हूं, ये बात जो अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, यानी इस बात को यूं महसूस करें कि कोई भी ऐसा फिरका नहीं मौजूद कि जिसमें एक निजात दहिंदा का तसव्वुर मौजूद ना हो, नाम बदल के ही सही। ठीक, अब जरा एक मंजिल आगे आते हैं। इवन हम अगर अवाइले दौर में देखें, महबूब खुदा का जो जमाना है, महबूब खुदा के जो फरामीन है, किताब का ताल्लुक मेरे घर से नहीं, आलम इस्लाम ने लिखा और चैप्टर्स बनाए, मुख्तलिफ चैप्टर्स बनाए। तवज्जो रखना, मुख्तलिफ चैप्टर्स डिजाइन किए। उसमें कोई आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, तवज्जो है ना सबकी, या रसूल अल्लाह ये बताइए वो 12 कौन होंगे। आलम इस्लाम की किताबें लिख रही, वो 12 कौन होंगे। अब जरा इस स्ट्रैटेजी को भी महफूज करना। महबूब खुदा ने कुछ हदीस, महबूब खुदा ने एक के जवाब में यूं इरशाद फरमाया, अव्वलो अलीजुन, अव्वलुहुम अलीजुन व आखिरुहुम महदी, यानी पहले और आखिरी का नाम बतलाया। ठीक, अब दरमियान वाले खुद अंदाजा कर लो कैसे होने चाहिए, या अली जैसे हो, पहले और आखिरी का नाम, ये स्ट्रैटेजी दी। अब कोई शख्स आया और आके कहने लगा कि वो 12 कौन होंगे, वो 12 कौन होंगे। मैं जीना बजीना आना चाह रहा हूं, ठीक है ना, बातें नहीं तो स्कैटर्ड हो जाएंगी, मौजू बहुत वसी है। अब वो 12 कौन होंगे। अब महबूब खुदा ने स्ट्रैटेजी बदली जब सवाल दूसरा हुआ, लेकिन गौर करना, वो 12 कौन है। महबूब खुदा ने फरमाया पहले अली है, दूसरे हसन है, तीसरे हुसैन है, चौथे अली है, पांचवे मोहम्मद है। अब अल्लाह के नबी ने नाम बतलाए। ठीक, तो अब एक रावी है जाबिर इब्ने समूरा, वो फरमाते हैं कि जैसे ही नबी नाम बतला रहे थे, आपकी तवज्जुहात के लिए जुमला कह रहा हूं, नहीं तो कहना मकसद नहीं था, तो क्या हुआ, ज़ज्जुन्नास, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नाम बता रहे थे नबी, दरमियान में लोगों ने इतना शोर मचाया कि मैं सुन नहीं सका कि महबूब खुदा ने आगे क्या कहा। ठीक, अब फिर साइल आया वो 12 कौन है।
पहले में नबी ने नाम बतलाए, ठीक, फिर साइल आया वो 12 कौन है। अब नबी ने एक चैप्टर में मुसलसल ये मौजूद हैं, इसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैं आपको ये अहादीस सुना रहा हूं। वो 12 कौन? महबूब खुदा ने फरमाया, सुनो, पहले अली इब्न अबी तालिब, दूसरे हसन इब्न अली, तीसरे हुसैन इब्न अली, चौथे अली इब्न हुसैन, पांचवे मोहम्मद इब्न अली। यानी अब नबी ने नाम के साथ साथ वल्दियतें भी बतलाई। काश आप पहुंच जाते तो मुझे कहना नहीं पड़ता। ये वल्दियतें बतलाना, कहा जमाने को यही बतलाना है कि जहां मनसब मिनल्लाह होता है, वल्दियतें मुस्तफा बतलाते हैं। क्या साहिब अज़म, जहां मनसब मिनल्लाह होता है वहां वल्दियतें, अब अब्दुल्ला राजी रहे, वहां वल्दियतें महबूब खुदा बतलाते हैं। अब रावी कहता है कि जब नबी बयान कर रहे थे वल्दियतें भी नाम के साथ साथ उन 12 की, तो हो क्या रहा था, लोग शिद्दत जज्बात से खड़े होते थे और बैठते थे, यानी महफिल को डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं कुछ कह गया हूं, आप सोच रहे हैं। पहली रिवायत में जज्जुन्नास, लोगों ने शोर मचा दिया। दूसरा जो पैटर्न है, नबी ने जब नाम बतलाए तो क्या हुआ, लोग खड़े होते थे और बैठते थे शिद्दत जज्बात के साथ, ताकि महफिल डिस्टर्ब हो जाए, लोग पूरी तरह सुन न सके। अजीजों, गौर किया, जब उस जमाने में 12 हजम नहीं हुए तो आज कैसे हो जाएंगे? उस जमाने में जब लोग इमाम जमाना हम सबसे राजी रहे। गौर कर रहे हैं, यानी ये कैफियत। अब फिर कोई शख्स आया कि वो 12 कौन? नबी ने फरमाया, सुनो, पहले अली मुर्तदा, दूसरे हसन मुश्तबा, तीसरे हुसैन सैयदुश शुहदा, चौथे अली ज़ैनुल आबिदीन। हाँ, अब नबी ने अलकाब भी बतलाए। ये पॉलिसी समझ में आ रही है? तो अब नबी ने अलकाब भी बतलाए, और बतलाते बतलाते ये नाम जो था, ठीक। और एक और बात भी अर्ज कर दूं, महबूब खुदा ने इस पैटर्न पे 12 के नाम तालीम किए। तो ये कब से थे जानते हो? एक जुमला कह रहा हूं ताकि आपकी ज़ियाफ़त ईमानी में और इजाफा हो, और फिर हम एक कदम और आगे बढ़ें बतौफीक मौला साहिब ज़मान के। या साहिब ज़मान, अजीब बात है, जब सरकार को कुरान ने आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। शब मेराज की दास्तान सबके जहन में, वो दास्तान सुनाना मकसद नहीं, लेकिन इशारा कर रहा हूं, जब पहुंचे ना सरकार, तवज्जो रखना, तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब से पूछा, ठीक, गौर करना, अपने महबूब से पूछा, ए मेरे महबूब, क्या आप अपने औसिया को देखना चाहते हैं? ये कब की बात है? थोड़ा सा जवान बोलेंगे तो आसान होगा। शबे अहसन तुम, शबे मेराज, महबूब खुदा से रब ने फरमाया, क्या अपने औसिया को देखना चाहते हैं? हाँ, तो अब एक और बात कह रहा हूं, इससे पता चलेगा आज के लिए आपका अज़ान किस तरफ आमादा है, ठीक है ना? याद रखिएगा, अपने औसिया को देखना चाहते हैं? महबूब खुदा ने फरमाया, हाँ या हाँ परवरदिगार, हाँ मेरे अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। तो एक एक का तारुफ कराया। सारे अनवार थे, दरमियान में एक नूर खड़ा था, हाँ, कायम था, ठीक, सबका तारुफ कराया, और यहां से मेरे मौला को कायम कहा गया। मैं कुछ कह रहा हूं, शायद बातें मैं जानता हूं नामानूस सी बातें हैं, हाँ, लेकिन अब आपको अपने साथ जोड़ने के लिए जुमला कह देता हूं। अपने औसिया का दीदार महबूब खुदा ने कब किया? अहसन तुम, शबे मेराज। आज दुनिया को मेराज पे एक अली समझ नहीं आ रहा, वहां तो सारे मौजूद थे। एक अली जमाने को समझ नहीं आ रहा, वहां तो सारे मौजूद। गौर कर रहे हैं? बहरहाल, तो एक नूर खड़ा था, कायम था उस अनवार के हल्के में, और जब कायम था तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैं इसके जरिए से इंतकाम लूंगा। हमारे इमाम का जिक्र करते हुए, जिसकी हम और आप रैयत, यहां तक बात आ गई, आपने बहुत अच्छा सुना। अब थोड़ा सा मेरा और साथ दे, हम एक मंजिल और आगे बढ़ते हैं, ठीक। इंशाअल्लाह कल मैं ये भी बयान करूंगा कि किस मजहब में, अगर मौला ने मुझे तौफीक दी, कि किस मजहब में मेरे मौला को किस नाम से पुकारा जाता है, अगर तो मौला ने चाहा। इस बात को महफूज करें कि
ये सफर चला, वाहिद एक हस्ती है, तमाम के अनवार एक नबी की पेशानी से दूसरे नबी की पेशानी में मुंतकिल हुए। ठीक, वाहिद हस्ती है, मादर सादात की हस्ती, कि जिस बीबी का नूर बराह रास्त पेशानी मुस्तफ़ा में मुंतकिल हुआ। ठीक, ये मंजिलत है, जरा गौर करना। और मैं किसी मंजिल पे आ रहा हूं, यहां तक आप आ गए, अब मेरा साथ दीजिए। मुझे एक सवाल कर रहा हूं, एक मंजिल और तय करते हैं अगर मौला ने ताईद और तौफीकात दी, कि मुझे चाय चाहिए। चाय मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं। हाँ, तो बच्चों चाय किस चीज में देते हैं? कप में ना? हाँ, कप में देते हैं। और मुझे अत्र चाहिए, परफ्यूम चाहिए, तो परफ्यूम कप में दोगे या बोतल में दोगे? अहसन, तुम परफ्यूम किस में दोगे? बोतल में दोगे, कप में नहीं दोगे। कप में चाय आती है। इससे एक बात हुजूर और पता चली कि काश मैं समझा पाऊं, जैसा मजरूफ होता है वैसा ज़र्फ होता है। थोड़ा मेरा साथ देना, मैं बड़े मुश्किल मरहले पे आ गया हूं। इससे एक बात और हमें पता चली कि जैसा मजरूफ होता है, यानी मजरूफ किसे कहते हैं? चाय। हाँ, ज़र्फ किसे कहते हैं? जिसके अंदर चाय मौजूद है। ठीक है, जैसा मजरूफ होता है वैसा ज़र्फ होता है। मजरूफ चाय थी, ज़र्फ कब बना? मजरूफ अतर था, ज़र्फ बॉटल बनी, शीशी बनी। थोड़ा सा मेरा साथ दो, ठीक है ना? और खुशबुओं से भी अपने आप को मानूस रखो ना। मैं पहुंचा नहीं पाया। जब जनाब सलमान मोहम्मदी का वक्त आखिर करीब आया ना, तो अपनी कनीज से कहा था जरा खुशबुओं को हुजरे में बिखरा दो, इसलिए वो आने वाला है कि जो खुशबुओं को बहुत पसंद करता है। या साहिब ज़मान, गौर कर रहे हैं? अब अब्दुल्ला राजी रहे। अब जरा एक मंजिल और तय करते हैं। ठीक, जैसा मजरूफ वैसा ज़र्फ। थोड़ा सा बोलेंगे तो बात बनेगी। जैसा मजरूफ वैसा अहसन तुम ज़र्फ। ठीक, अब परफ्यूम्स, अत्र, ठीक है ना? ये तो सब जानते हो ना। एक मैंने नॉर्मल परफ्यूम, नॉर्मल खुशबू अत्र खरीदा, नॉर्मल, तो उसकी बॉटल भी नॉर्मल होगी। ऐसा है कि नहीं? है ना? अब अब्दुल्ला राजी रहे, है ना ऐसा? अब जूं जूं अत्र कीमती होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा मेरा साथ आ जाओ। या साहिब ज़मान अदरिकनी, कहा जूं जूं अत्र कीमती, गाली, गाली ये तुम्हारी जबान वाला माशरे वाला गाली नहीं, महंगा। जूं जूं अत्र गाली होता जाएगा, महंगा होता जाएगा, कीमती होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी बोतल भी नायाब, खूबसूरत और कीमती होती जाएगी। ये तो सब जानते हो ना, मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की। ठीक, चाहा कि आसानी से पहुंचा सकूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मजरूफ के एतबार से ज़र्फ होता है। सब मानते हो इस बात को? सब तस्लीम करते हो? जैसा मजरूफ होगा वैसा ज़र्फ होगा। बस यही मैंने मुख्तसरन समझाना है। अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये इंसाफ से खुद फैसला करो, जिसका मजरूफ कायम ज़माना हो उसका ज़र्फ कैसा होगा? या साहिब, जिसका मजरूफ कायम ज़माना हो ना, इससे बेहतर अंदाज से इमाम अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़े। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनेंगे या बदलूं? का जिसका मजरूफ कायम ज़माना हो, इंसाफ करो, उसका ज़र्फ कैसा होना चाहिए? हाँ, उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए? यूं ही बोल देना आसान है, उस शय को समझना मुश्किल है। और इस बात को भी बावर करें और महफूज करें। चलें, अब बात यहां तक आ गई, हम एक मंजिल पे आ गए। हाँ, अब इसी पैमाने को लेके आगे बढ़ना है। ठीक, क्या है कि मित्र मुतजरो, क्या नाम मेरे इमाम की वालदा गिरामी का? बीबी सलामुल्लाह अलैहा। ठीक है ना? सैकल, सौसन, हकीमा, नरजिस, ये सारे नाम किताबों में मौजूद है।
ठीक, इस शहजादी के रूम से इनका ताल्लुक था। वो वाकयात आपने सुन रखे कि कैसे पहुंची, ठीक, ताल्लुक किससे? रूम से। जरा दिक्कत करें और गौर करें, आज थोड़ी सी गुफ्तगू में चाहता हूं सरकार की मादर गिरामी पे हो जाए, और मैं कोई दूर दराज के मुश्किल किताबों के रेफरेंसेस नहीं दूंगा आपको कि बहुत दूर की किताब का नाम ले लूं कि कौम ढूंढती रहे कि भाई है किधर, ठीक है ना। मैं तो बड़ी सामने की बात करता हूं जो हर जिक्र हर मिंबर से मैं करता आया हूं दुनिया के हर कोने पे। बस इतनी सी इल्तिजा, कल भी कह रहा था कि जब ज़ियारत पढ़ा करो तो ठहर जाया करो कि क्या पढ़ रहे हो, साथ दें तो मैं बयान करूं। जब ज़ियारत पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इस बात को महसूस करो कि क्या पढ़ रहे हो, किसको सलाम कर रहे हो, कम से कम तर्जमा पढ़ लो, ठीक है ना। तो बस मैं ज्यादा दूर का हवाला आपको नहीं दे रहा। इस बीबी का इसमें मुकद्दस मैंने आपको बतला दिया, ठीक। हमारे माशरे में इस बीबी का इसमें मुकद्दस मशहूर है जनाबे नरजिस खातून, ठीक। इस बात को जहन में रखो, जैसा मजरूफ वैसा ज़र्फ, जिसका मजरूफ कायम आले मोहम्मद हो उसका ज़र्फ कैसा होना चाहिए, ठीक। इस बीबी की मंजिलत क्या है, मौला आप सबको लेके जाए। जब आप सामर्रा पहुंचोगे, और वो सामर्रा जो गए हो, जिन्होंने हरम अस्करियैन का दीदार किया है और अपनी रूह और आंखों को दीदार जरिए मौला से मुनव्वर किया है, तो याद रखिए कि जो ज़ियारत उस हरम में पड़ी जाती है इस शहजादी को लेकर, वो ज़ियारत बहुत कीमती है जो हर कोई पढ़ता है। मैं बस उसी ज़ियारत का तर्जुमा पेश करूंगा ताकि मेरे बच्चों को, जवानों को पता चले कि मादर कायम आले मोहम्मद की मंजिलत क्या है, बीबी का मकाम क्या है, बीबी की मंजिलत क्या है, ये शहजादी है कौन। मैंने बस इतना तारुफ करा दिया कि रूम से इनका ताल्लुक, हाँ, और पहुंची हैं मेरे मौला की खिदमत में। जरा दकीकन गौर कीजिएगा और दिक्कत कीजिएगा। ज़ियारत का आगाज होता है वो ज़ियारत जो हम और आप हर आम व खास सामर्रा में जरिए मुकद्दस में 4 हस्तियां, 2 आपके इमाम हैं, इमाम हादी और इमाम हसन अहसनतुम अलैहिस्सलाम। दूसरा 2 मस्तूरात हैं, एक जनाबे नरजिस खातून, दूसरी जनाबे हकीमा खातून, ठीक। अच्छा, और उसी जगह वो जो हरम, ये भी आले मोहम्मद का अपना एक उस्लूब रहा कि जितनी जगहों पे भी आले मोहम्मद के मदफन हैं, जहां जहां आले मोहम्मद के मज़ारात हैं, क़ुबूर आले मोहम्मद है, वो सारी जगह आले मोहम्मद की अपनी खरीदी हुई है। काज़मिया मेरे मौला इमाम जवाद इमाम काज़िम ने खरीदा। सामर्रा जहां आप जवारी पे जाते हो, जो नहीं गए जिक्र के तो फैल मौला सबको दीदार नसीब फरमाए। जब जाओगे वो मौला का घर है, इमाम हादी का वो घर है। नीचे फिर सरदाब है जहां से गैबत का आगाज हुआ, ठीक है ना। अच्छा, उसी हरम में कुछ क़ुबूर और भी हैं। इमाम हसन अस्करी के भाई हैं, उनका नाम हुसैन। सुना दूं? सारे बोलेंगे तो मैं पढ़ देता हूं। कहा या साहिब ज़मान, या अली मौलाना, हाँ, कहा इमाम हसन अस्करी के एक भाई हैं, उनका इसमें मुकद्दस है हुसैन, जिसकी निस्बत से हसन और हुसैन दोनों को हसनैन कहा जाता था। उनकी कब्र मुकद्दस भी वहीं है। फिर इमाम हादी की मादर गिरामी, उनकी कब्र मुकद्दस भी वहीं है। गौर कर रहे हैं, ठीक है ना। जनाब जाफर तैयार की ज़ुर्रियत से एक हस्ती है अबू हाशिम, उनकी कब्र भी वहीं है। तो कई और भी क़ुबूर हरम इमाम अस्करियैन में मौजूद है। बहरा जब हर आम व खास जाता है, वारिद होता है, तो ज़ियारत पड़ता है। और जब इस बीबी की ज़ियारत पड़ी जाती है, सुभान अल्लाह, बस यही बताना मकसद है कि जब भी ज़ियारत पढ़ो तो ठहर के, रुक के उसका तर्जमा पढ़ो, कम से कम एहसास तो हो कि किन को सलाम कर रहे हो। इस बीबी की मंजिलत सिर्फ उन हर आम व खास, ये काफ़ी है बीबी की मकाम व मंजिलत बयान करने के लिए। ये ज़ियारत हर आम व खास, हर आलिम जो उस मरकद मुक़द्दस पे जाता है, यही ज़ियारत की तिलावत करता है। ज़रा गौर करें, अल्लाह अकबर। और दकीकन इसको महसूस कीजिएगा, ज़ियारत का आगाज़ होता है रसूल अल्लाह पे सलाम से, अमीरुल मोमिनीन पे सलाम से, और उसके बाद ये 2 फ़िक्रे पहले आते हैं, और उसके बाद कहा जाता है अस्सलाम अला वालिदतिल इमाम। अरे ये काफ़ी नहीं है मंजिलत सैयदा को बयान करने के लिए, जनाब नरजिस की मंजिलत को बयान करने के लिए। हाँ, अस्सलाम अला वालिदतिल इमाम, इमाम की वालिदा आप पर सलाम हो। ये मेरे और आपके लिए जुमला बहुत आसान है,
कि मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। आज अगर किसी की अलैकुम सलाम, आज अगर किसी की औलाद आलिम हो या किसी अच्छे मनसब पे फाइज हो तो उसका तारुफ कराया जाता है कि ये फलां के बाबा हैं, तो इंसान माशरे में कितना सीना चौड़ा करके घूमता है कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी औलाद है। हम इतने से ओहदा मिलने पर जब हमारे आइज़ा अकरबा कोई इस बुलंद मकाम पे औलाद आती है तो सर बुलंद हो जाता है, अरे हमारे ही तो बेटे हैं, बरखुरदार हैं हमारे। ये होता है कि नहीं? अब इस सलाम को इस माशरे के तनाजुर में रह के सुनो और महसूस करो, अस्सलाम अला वालिदतिल इमाम, ऐ इमाम की वालिदा आप पे हमारा सलाम हो। इस बात को दकीकन सुनना और महसूस करना। मैंने जितनी दाद लेनी थी जिक्र के तो फैल ले चुका, दाद की हसरत न थी न है, बस मकसद यह है कि दिल में बात मेरी महफूज हो जाए। जहां से आगाज होता है अस्सलाम अला वालिदतिल इमाम, ऐ इमाम की वालिदा आप पर सलाम हो। हाँ, और उसके बाद के फिक्रे सुनिए जो ज़ियारत के फिक्रे हैं। खुदा की कसम अगर तर्जुमा ही पहुंच गया तो एक जीना हम यकीनन उबूर करेंगे, ऐ इमाम की वालिदा आप पर सलाम। अल्लाह अकबर। उस हस्ती पे सलाम, तवज्जो रखना, उस हस्ती पे सलाम कि जो तकिया भी है नकिया भी है। अस्सलाम अलैक अय्यतुहा तकियतुन नकिया। हाँ, आपके आसानी के लिए तर्जुमा करूं, उस बीबी पे सलाम जो मस्तूरात में तकी भी है नकी भी है। या साहिब ज़मान, मुझे एहसास है कि बड़ी नामानूस सी बात छिड़ पड़ी और मामला हो गया। ठीक, उस बीबी पे सलाम जो राजिया भी है मर्जिया भी है। ये ज़ियारत के टुकड़े हैं, ज़ियारत के जुमले हैं। अब आइए, अस्सलाम अलैकी, उस मस्तूर पे सलाम, या शबीहता उम्मे मूसा, उस बीबी पे सलाम जो मादर मूसा की शबी है। थोड़ा सा मेरा साथ देते हैं ना, उस मस्तूर पे, उस हस्ती पे, उस बीबी पे सलाम। अस्सलाम अलैकुम या शबीहता उम्मे मूसा, जो मादर मूसा की शबी है। नहीं पहुंचा पाया। अब एक शय है, अब एक शय है मुशब्बा, एक है मुशब्बा बे। हाँ, मुशब्बा बे क्या? एक वो जिसकी तशबीह दी जाए, दूसरा वो जिससे तशबीह दी जाए। कभी कभार वो अफजल होता है जिसकी तशबीह दी जाती है, कभी कभार वो अफजल होता है जिससे तशबीह दी जाती है। मिसाल दूं, हाँ, एक बज़्म में सरकार के शमे रिसालत के परवाने बैठे थे, अचानक से महबूब खुदा ने फरमाया, ये बात ज़हन में, कभी वो अफजल कि जिसकी तशबीह दी जाए, कभी वो अफजल जिससे तशबीह दी जाए। ये फैसला आप पे छोड़ा। एक मर्तबा अचानक से महबूब खुदा ने फरमाया, सुनो, अभी तुम्हारे दरमियान ईसा इब्ने मरियम की शबीह आने वाला है। जो पहुंच गया वो पहुंच गया। अचानक से महफिल रिसालत माब में अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मेरे सरदार दाखिल हुए। अब ये फैसला तुम पे है, कभी वो अफजल है जिसकी तशबीह है, कभी वो अफजल है जिससे तशबीह है। तवज्जो है दोस्तों की? ठीक, अब उस बीबी पे सलाम। खोलना चाहो मफाती अभी खोल लो, ज़ियारत को सामने रखो खोल के। उस बीबी पे सलाम कि जो मादर मूसा की शबी है। तो भाई शबी, तशबीह जब आप देते हो तो कोई शय मुश्तरक होती है ना, होनी चाहिए या नहीं? नहीं तो तशबीह का फायदा कोई नहीं। चेहरा चांद जैसा, तशबीह किस उन्वान की है? खूबसूरती की है कि नहीं है ना? ऐसा है ना? तो क्या शय मुश्तरक है? मैंने बहुत गौर किया, थोड़ा साथ दे मेरा और फिर कदम बढ़ाते हैं या साहिब ज़मान अदरिकनी कहकर। ठीक, कभी उस बीबी पे सलाम कि जो मादर मूसा की शबी है। अब मुश्तरक शय क्या है? मैंने बहुत गौर किया, ये पहुंचा गया तो मेहनत मुकम्मल। बहुत दकीकन सोचा कि क्या है ऐसा मुश्तरक मामला। बस कुरान करीम को देख रहा था, अचानक से जिस मंजिल पे परवरदिगार आलम ने जनाब मादर मूसा का तस्करा किया है,
तवज्जो, हाँ, कुरान क्या कहता है? वअौहा इला उम्म मूसा, हमने, पढ़ दूं, हमने मूसा की मां पे वही की। वअौहैना इला उम्म मूसा, हमने मादर मूसा पे वही की। क्या वही की? मेरी शहजादी के लिए क्या 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 कहा गया? उस बीबी पे सलाम जो शबी है मादर मूसा की। हमने मादर मूसा पे वही की। पालने वाले क्या वही की? हमने कहा मूसा को लकड़ी के संदूक में रखो, नील की मौजों पे छोड़ दो, ला तखफ, खौफ न करना, हम इसे अपना मुरसल बना के पलटाएंगे। अभी पूरा मजमा साथ नहीं आया। कहा उस बीबी पे सलाम जो मादर मूसा की शबी है। तशबीह में कोई इश्तराक होना चाहिए। जैसे मादर मूसा पे वही की कि लकड़ी के संदूक में रखो, नील की मौजों के सुपुर्द करो, हम पलटाएंगे अपना मुरसल बना के। वैसे कायम की मां से कहा घबराना नहीं, हम पलटाएंगे। या साहिब नारे, या साहिब, या इमाम मुंतजर अल अजल अल अजल, या इमाम मुंतजर अल अजल अल अजल, बड़ा खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना राजी रहे। मौला हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हाँ, हमारे सीनों को असरार व फ़ज़ाइल आले मोहम्मद से मौला लबरेज फरमाए। ये याद रखिए अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। हाँ, तो कदर मुश्तरक समझ में आई कि क्या इश्तराक था जिसकी बुनियाद पे ये तजवीज़ दी जा रही है। उस बीबी पे सलाम जो मादर मूसा की शबी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर सिर्फ बात यहां नहीं रुकी, बात यहां नहीं रुकी। उस बीबी पे सलाम या साहिब ज़मान जिसकी नात इंजील में पढ़ी गई। खोल सकते हो, ज़ियारत मेंबर पे बैठा हूं, 3 रोज और आना है अगर मौला ने जिंदा रखा। उस बीबी पे, अब मैं अरबी का जिम्मेदार हूं, जो तर्जुमा हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं, ठीक है ना। उस बीबी पे सलाम कि जिसकी नात इंजील में पढ़ी गई, इंजील में कही गई। अब हमारे यहां ये तो सितम है ना कि हम वस्फ का तर्जुमा भी वस्फ करते हैं, नात का तर्जुमा भी वस्फ करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। जानते हैं, वस्फ नहीं था, सिफत नहीं था, आ गया फिर चला गया, यह है सिफत। यानी पहले ना हो फिर आए फिर चली जाए, ये सिफत है। मसलन मैं जब पैदा हुआ तो पढ़ा लिखा तो नहीं था ना, ठीक नहीं था, आया, पढ़ा लिखा, अब फिर जुड़ गई, फिर चली जाएगी सिफत जब इस दुनिया से रुखसत होगा। समझ में आया? ये क्या है? सिफत, वस्फ। ठीक, वस्फ और नात का फर्क बता रहा हूं, गौर करना। ठीक, ये क्या है? सिफत, वस्फ। ना हो, आ जाए, फिर रुखसत हो जाए। ठीक, अब इधर भी यही तर्जुमा, लेकिन फिक्रा जो ज़ियारत में है वो नात का फिक्रा है। नात क्या है? ऐसी सिफत जब से साहिब नात हो तब से वो नात हो, जब तक है तब तक वो नात रहे। नात ऐसे सिफत को कहा जाता है। अब फिक्रा समझ में आ गया? उस बीबी पे सलाम के जिसकी नात इंजील में कही गई। अजीजों, तारीख आदम और आलम में मुझे 2 ही हस्तियां मिली कि जिनकी नात कही गई है, या महबूब खुदा है या कायम की वालिदा है। ये 2 हस्तियां हैं कि जिनकी नात कही गई है। और फिर उसके बाद सलाम किया उस बीबी पे सलाम के जिससे रिश्ता जोड़ने के लिए खुद महबूब खुदा ने पहल की। कि उस बीबी का पैवंद, नसब का पैवंद मेरे हसब व नसब, मेरे नसब की चादर में पैवस्त हो जाए।
और वाकया मौजूद है किताबों में, जाके देख लेना कि आलम ख्वाब में बीबी ने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। अचानक से महबूब खुदा अमीरुल मोमिनीन के साथ, हसन और हुसैन के साथ तशरीफ लाए। जनाब ईसा ने सरदारुल अंबिया को आते देखा, अपनी मकाम से खड़े हुए, कहा सरदार कोई काम था मुझे याद कर लिया होता। जुमला आपके हवाले है, मैं तो समझा रहा हूँ। कोई काम था मुझे याद कर लिया होता। महबूब खुदा के लबों पे मुस्कान मचली। कहा नहीं ईसा, काम हमारा है इसलिए हम खुद आए हैं। अगर पहुंचा पाया हूं, मैं जानता हूं ना मानूस सी बातें मैं कर रहा हूं, काम हमारा है, हम इसलिए खुद आए हैं। कहा या रसूल अल्लाह अमर फरमाइए। कहा ईसा तेरे वसी की बेटी से, हवारियों में जो तेरे मौजूद हैं उनमें उनकी बेटी से मैं अपने बेटे का रिश्ता तलब करने आया हूं। ये जो जनाब कायम की वालिदा माजदा हैं हजरत ईसा के हवारियीन में एक हवारी की बेटी हैं। हाँ, तो जनाब ईसा ने कहा फख्र और शरफ है मेरे लिए, आपकी मर्जी है, फख्र और शरफ है मेरे लिए। ये बात हजरत ईसा फरमाते हैं। और फिर जनाब ईसा मेरा इमाम जब ज़हूर करेगा तो मामला क्या होना है, आपकी मर्जी है। कहा जब मेरे इमाम नबी ने आलम इस्लाम की बड़ी बड़ी मोतबर किताबें जाओ उठाओ देखो, महबूब खुदा को शमे रिसालत के परवाने घेरे हुए थे। अचानक से महबूब खुदा ने फरमाया वो दिन कितना हसीन दिन होगा कि जब मरियम का बेटा ईसा चौथे आसमान से जमीन पे उतारा जाएगा, मेरा बेटा गैब के पर्दे से बाहर आएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा, मेरा बेटा नमाज पढ़ाएगा। महबूब खुदा आलम इस्लाम की किताबें लिख रही हैं, मेरा बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। इस मकाम पे मुझे हजरत आयतुल्लाह उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा तालिब जोहरी रहमतुल्लाह अलैह का ये फ़िक्रा याद आता है। उन्होंने फरमाया था कि या रसूल अल्लाह दुनिया को क्या बतलाना है, का जमाने को यही तो बतलाना है कि जब ईसा जैसा 12वें को ना पढ़ा सके कोई पहले को कैसे पढ़ा देगा। या साहिब ज़मान, वाह 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 वाह, हैदरी 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 बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बेहतर अंदाज से साहिब की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस बीबी पे सलाम, गौर करें और दिक्कत करें। अल्लाह अकबर, अस्सलाम अलैक, तवज्जो है, पढ़ूं छोड़ दूं? अस्सलाम अलैक व अला बालिक व अला वलदिक, ज़ियारत का फ़िक्रा। अब ज़रा इस तरतीब को देखें, अस्सलाम अलैक व अला बालिक व अला वलदिक। तर्जुमा करता हूं, फिर कुछ सामे का भी इम्तिहान, जवान जितने बैठे हो कम से कम तुम महसूस करो कि क्या बात हो रही है। बीबी आप पर सलाम, ए बीबी आपके शोहर पे सलाम। तरतीब देख लेना, अगर पहुंच गए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। ए बीबी आपके बेटे पे सलाम। ना पूरी तरह नहीं पहुंचा पाया। ए बीबी आप पे सलाम, ए बीबी आपके शोहर पे सलाम, ए बीबी आपके बेटे पे सलाम। अरे ये वही तरतीब नहीं जो हदीस किसा में है, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बलूहा। न ठहरो, जो अब भी मकाम नरजिस खातून को नहीं दर्क कर पाए उनके लिए ये जुमला लम्हे फिक्रिया है। जो मकाम अली के घर में फातिमा का है वो अस्करी के घर में नरजिस का है। सलाम अलैक बीबी आप पे सलाम, व अला बालिक आपके शोहर पे सलाम, व अला वलदिक। आज जमाने को समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम अलैक, अस्सलाम अला रूहिक व अला बदनिक ताहिर। रूह के आगे ताहिर की सिफत नहीं, रूह के लिए तो मुश्किल नहीं ना, लेकिन ये फिक्रा दलील है। अस्सलाम अला रूहिक, आपकी रूह पे सलाम, व अला बदनिक
ताहिर, ये बीबी की इस्मत पे दलील है। आपके ताहिर बदन पे सलाम। हाँ, आज जमाने बातें करता है, अरे क्या हुआ, कह दू जुमला, अरे कनीज ही के तो बेटे हैं। ये एतराज जहन में है, अरे कनीज ही के तो बेटे हैं, तो अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही है। जैसा जैसा सवाल वैसा जवाब, दूं जवाब का कनीज ही के तो बेटे हैं। तो भाई अजीब बात है दोस्तों, याद रखना। जाओ जाके चैप्टर नंबर 12 कुरान का उठाओ, सूरह यूसुफ को देखो। जब अल्लाह का एक नबी चंद सिक्कों में बिककर उसका नबी बन सकता है, तो सोने की अशरफियों में बिककर मेरे इमाम की वालिदा क्यों नहीं बन सकती ये बीबी। और दूसरा जो बहुत मुहिम तरीन फर्क है अजीजों, कि अजीज मिस्र कौन था, काफिर था ना, उसने जनाबे यूसुफ को बेटा बनाया। और मेरी शहजादी वो है कि जिससे मासूम इमाम ने बेटा चाहा। या साहिब अज़म, मेरी शहजादी वो है कि जिससे मासूम इमाम ने बेटा चाहा। और बात यहां रुकी नहीं, बात एक मंजिल और आगे आई। और अब गवाही का मामला आता है, और ज़ियारत में गवाही के लिए फिक्रा कहा जाता है। अशहदु अन्नके कद अहसनत किफाला, जुमला आपके हवाले है। ए बीबी, हम गवाही देते हैं कि आपने बेहतरीन किफालत की। ठीक है, थकना शेवाए बशरियत है, इससे कोई मामला नहीं, लेकिन इस फिक्रे को फिर सुने। ए बीबी, हम गवाही देते हैं कि आपने बेहतरीन किफालत की। आप समझ जाते तो मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। चलो मैं ऐसे समझाता हूं, मुझे इंसाफ से, जितने बैठे हो सब बताना। इमाम जमाना जमाने का कफील होता है या नहीं? बोलो भाई, जिसका अकीदा है वो बोल दे। पहुंच गए हो? इमाम जमाना जमाने का कफील होता है। और हम शहजादी की जियारत में कहते हैं, बीबी हम गवाही देते हैं आपने बेहतरीन किफालत की। इमाम जमाना वो है जो जमाने का कफील है, मादर कायम वो है जो इमाम जमाना की कफील है। या साहिब, या साहिब नारे हैदरी, या इमाम मुंतजर, अलाजल अलाजल, या इमाम मुंतजर, अलाजल, बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला हम सब की मारिफत और तौफीकात में इजाफा फरमा। आले हक के, आले मोहम्मद के हक पे मौला कभी कॉम्प्रोमाइज करना न सिखलाए, कि जो इनका हक है उस पे कॉम्प्रोमाइज। देखो इनका मामला यह है, आले मोहम्मद का मामला ऐसा मामला है कि जिस मामले पे न्यूट्रल होना नहीं बनता। मर्जी है आपकी, आले मोहम्मद के हक में, आले मोहम्मद के मामले पे न्यूट्रल होना बनता ही कोई नहीं। यानी या अली के साथ हो या नहीं हो, ये नहीं चलेगा। ना उसके साथ हूं ना इसके साथ हूं, मर्जी है तुम्हारी, न्यूट्रल होना बनता नहीं। और बच्चे और जवान बैठे हैं तो इनके लिए मैं कह दूं, ये याद रखना, इमाम जो होता है ना वो बेकस तो हो सकता है, बेबस नहीं होता। ये याद रखिएगा मेरी बात, इमाम बेकस हो सकता है, बेबस नहीं हो सकता। तो आले मोहम्मद के हक पे कभी जवानों कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो हक है आले मोहम्मद का, बस इस बात को याद रखिए। और हम क्या फिक्रा कहते हैं, बीबी हम गवाही देते हैं कि जब आखिरी जुमला और दस्त दुआ बुलंद होंगे, बीबी हम गवाही देते हैं कि आपने बेहतरीन किफालत की। अब बीबी हम गवाही देते हैं कि आप जब दुनिया से गईं, आखिरी जुमला, रुखसत हुई, आप जब इस दुनिया से रुखसत हुई तो आप ये कहती हुई गई कि मैं कामयाब जा रही हूं। या ज़ियारत का जुमला है, ज़ियारत का जुमला का, आप जब दुनिया से रुखसत हुई तो आप ये कहती हुई रुखसत हुई कि मैं कामयाब जा रही हूं। अभी भी लोग नहीं पहुंचे तो मैं समझाता हूं, आओ चलो, वो कूफे की मस्जिद थी,
19 रमजान की फजर थी, कोई बहुत बड़ा सजदा गुजार ये कह रहा था, फुस्तो व रब्बिल काबा। मैं यार समझ में आ रहा है, हम गवाही देते हैं कि जब आप दुनिया से रुखसत हो तो इस कैफियत में कि ये कहती भी गई कि मैं दुनिया से कामयाब जा रही हूं। और अंदाज क्या है दोस्तों मेरे अजीजों, ये याद रखिए, जब कल इंशाअल्लाह जहां से मैं आगाज करूंगा, आज बात वहीं रोक रहा हूं अगर मौला ने जिंदा रखा, ये याद रखिए कि शहजादी की जियारत के जुमले हैं। कभी मुस्तर हो जाओ ना, फिर वही बात, हर रोज कुछ ना कुछ एक ऐसा तवस्सुल जरूर बताऊंगा, क्योंकि दुनिया मसाइल की आमाजगाह है। और मुझे अपनी कौम को बतलाने की जरूरत नहीं। चलो एक जुमला कह देता हूं। आलम इस्लाम ने लिखा, एक शख्स आया छठे इमाम के पास और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मेरे सातवें इमाम कमसिन थे, तो उसने पूछा, आलम इस्लाम के उलमा लिख रहे हैं, उसने पूछा ये कौन है, ये कौन है? तो 300 से ज्यादा ऐसे आलम इस्लाम के अफराद हैं कि जिन्होंने हमारे 12 आइम्मा के तस्करे किए, 300, और ये वो हैं जो दस्तयाब हैं, उनका बता रहा हूं। ठीक, अब बाप से अगर कोई बेटे का पूछे कि ये कौन है, तो बाप का क्या तरीका होता है? यही कहता है ना बाप कि भाई मेरे बेटे हैं, हाँ ये इनका नाम है। लेकिन अब सुनो, मासूम का अमल मसलहतों से खाली नहीं होता, ये याद रखना। हाँ, आले मोहम्मद पे कितना अकीदा हो, मिंबर से बैठ के बोल रहा हूं, उतना अकीदा हो जितना ज़ियारत जामिअतुल कबीर में मौजूद है। अब जाके तर्जुमे को देखना, उस ज़ियारत को जरूर पढ़ना, इमाम हादी की तालीम करता ज़ियारत है। बहरहाल, अब आया साहिल, कहने का ये कौन है? मेरे मौला ने देखा, बस एक जुमले की जहमत है, मेरे मौला ने देखा साहिल का सवाल। अब मौला ने फरमाया, हुआ बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह। बहुत आसान सा फिक्रा है, यानी बाप से बेटे के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन है, तो इमाम ने ये नहीं फरमाया मेरे बेटे हैं, इनका ये नाम है ना। मौला ने फरमाया, हुआ बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह, कि अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। या साहिब ज़मान, इसलिए मैं बात ले आया, चूंकि तवस्सुल का बयान करना था, कहा ये अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। हाँ, अब मिसाल के तौर पर मुझे जनाबे आदिल नकवी साहब के घर पे जाना है, ठीक, मैं दोपहर में पहुंच गया, तवज्जो है, दोपहर में पहुंच गया। अब मैं एक दरवाजे पे दक्कुल बाब कर रहा हूं, 2 घंटे से खटखटा रहा हूं, दस्तक दे रहा हूं। पता चला कि मैं इस दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, आदिल भाई वहां से तशरीफ लाए। मैंने कहा यार मैं आप कब से नॉक कर रहा हूं, 2 घंटे हो गए। तो ये क्या फरमाएंगे? ये फरमाएंगे, किबला ये मेरा दरवाजा नहीं है, ये मेरा दरवाजा है। अगर मुझसे मिलना है तो मेरे दरवाजे पे दस्तक दीजिए, दाहिने बाएं दस्तकें देते रहो, वो नहीं सुनेगा। अब मेरे मौला का फरमान सुनो, हुआ बाबुन मिन अब्वाबिल्लाह, ये अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। मेरे सरदार, मेरे मुर्शिद आका फरमाते, मेरे पहले इमाम, सुनो, दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो दरवाजे पे दस्तक देता है। हाँ? जहन में आ गई बात? तो दुनिया मसाइल की आमाजगाह है। क्यों दाहिने बाएं सर धुन रहे हो, क्यों मुस्तर हो? एक मुख्तसर सा अमल जो उरफा के बयान करदा दस्तूरात में एक दस्तूर है। भाई यही, इसी पे बात मुकम्मल हो गई आज की। कल मौला की तौफीकात व ताईदात शामिल हाल रही, अगर जिंदा रहा तो फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन ये याद रखिए कि अगर मुस्तर हो जाओ पर के हदिया करो और अपने मसले को बीबी के वसीले से रब की बारगाह में रखो। यकीन मानो, यहाँ तुम इस शय को मुसलसल करोगे, तुम्हारे मसाइल हल होना शुरू होंगे। लेकिन कैफियत ये होनी चाहिए कि मंजिल कम से कम इधर शक नहीं हो, ठीक है ना, दिल में शक नहीं हो। कल भी मैंने एक फिक्रा कहा था, आखिरी ज़माना जो ज़हूर से करीब होगा वो इतना ख़तरनाक दौर होगा कि सबसे मुश्किल काम अकीदों की हिफाजत होगा।
हमारा हर बढ़ता हुआ कदम, कल भी मैंने कहा था, हमें अपने मौला के ज़हूर से करीब कर रहा है। जो माँ बाप बैठे हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम हर रोज़ अपने बच्चों को अपने ज़माने के इमाम का एक वाक़या सुनाओ। कोई एक बात साहिब के दरबार में ऐसी करो अपनी फैमिली के सामने कि जिससे सबके इल्म में और सबके कल्ब में मारफत मौला बेदार हो सके। हर कोई आज की हद तक बस ये पैगाम, हर कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करे। जुमला कह रहा हूँ, खुद सोचो, कोई दूसरा कहेगा तुम्हें बुरा लगेगा, ठीक है ना, ज़माना ऐसा आ गया। मगर ये बात खुद सोचो कि अगर मेरे साहिब का आज ज़हूर हो जाए, अगर, तो क्या हमारे सुफरे इतने पाक हैं कि हम मौला को अपने घर तोआम की दावत दे सकें? ये हमें खुद सोचना है। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सबको ज़माने के इमाम की मारिफत नसीब फरमाए। परवरदिगार हम सबको ज़माने की आफतों और बलाओं से महफूज फरमाए। परवरदिगार जो बीमार है बेहक़ मौलाना साहिब ज़मान, उन सबको सेहत कामिल व आजिल इनायत फरमाए। मौला जो बेरोज़गार है बेहक़ बाबुल हवाइज जनाब हज़रत अली असग़र, परवरदिगार उन सब के रोज़गार का बंदोबस्त फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में वास्ता बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफ़र का कि परवरदिगार मरने से पहले रोज़ाए हुसैन का दीदार नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। परवरदिगार आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हम सबको सीरत मौला पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, इश्क़ मौला से सरशार फरमाना। परवरदिगार उलमाए हक़ साए को सरों पे कायम दाइम फरमा, वतन अज़ीज़ की मौला हिफाजत फरमा। ज़माने के इमाम फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीबी का वास्ता देना। आओ मिल के वास्ता दें, जिसके दिल में तड़प है ना कि मौला का ज़हूर हो जाए, आओ वास्ता दें। परवरदिगार आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता, परवरदिगार उस बीबी का वास्ता जो शाम गरीबा टूटा हुआ नज़ाले के खैमों का तलाया कर रही थी। बेहक़ बिन्त अमीरुल मोमिनीन यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाना। हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमाना, हम सबको साहिब के आवान व अंसार में मौला शुमार फरमाना। परवरदिगार आपकी बारगाह में हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता देते हैं, हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हादिहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।